अमूमन आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता कि साहब कोई चीज जो हमारे पास है इसको रखना है कि फेंक देना है, तब उस चीज की जगह स्टोर रूम में होती है और जाके उस चीज को स्टोर रूम में रख दिया जाता है। बिहार या फिर यूं कह ले कि देश की राजनीति में भी एक जगह है जिसको राज्यसभा कहा जाता है। जब ये समझ में नहीं आता कि साहब इस नेता का करना क्या है, तब उस दरमियान उस नेता को राज्यसभा या फिर विधान परिषद भेज दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मानना है पप्पू यादव का मानना है कि राज्यसभा बेकारों का जगह है जहां पे नीतीश कुमार भेजे जा रहे हैं। साहब हमको 200 करोड़ रुपए कोई दे तो भी हम विधान परिषद या फिर राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा नीतीश कुमार को बेकार समझ रही है? क्या नीतीश कुमार अब भाजपा के लिए बेकार हो गए हैं? पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सामान जिसको लेके आदमी, जैसे ये पेन ही है, इसके बारे में सोच रहे हैं कि साहब चल तो ठीक से रहा नहीं है और फेंकेंगे नहीं, हो सकता है कभी इंक डाल के चलाने की नौबत आ जाए। तो ऐसे चीजों को जाके जो है एक डॉर में बंद करके रख दिया जाता है और सालों साल वो वहीं पड़ा रहता है। ना उसकी कभी यूज आती है, ना उसके होने से वहां पे कोई किसी को फर्क पड़ता है। अब देखिए, पप्पू यादव की अगर बात की जाए तो पप्पू यादव के लिए राज्यसभा और विधान परिषद का जो जगह है वो बिल्कुल वैसा ही है जहां पे आपको मनोनीत करके, आपको चुन के, आपको इलेक्शन में जिता के, जिसकी जितनी संख्या भारी उस हिसाब से हिस्सेदारी देके आपको राज्यसभा या फिर विधान परिषद भेज दिया जाता है। आप विधान परिषद में आसानी से जाते हैं, राज्यसभा में आसानी से जाते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता और वहां पे आपको चुनाव का टेंशन है ही नहीं। अगर आपके विधायक जाता है तो उसके आधार पर राज्यसभा भेजा जाता है कि कितने लोग राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। मतलब आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, ना ही आपसे कोई सवाल पूछने आएगा कि साहब आपने विकास के तौर पे क्या किया, ना ही आपसे कोई ये जानने आएगा कि आप कर क्या रहे हैं साहब राजनीति में आके। मतलब कोई आपकी जवाबदेही नहीं है, ना ही कोई सवाल है। और इसी वजह से पप्पू यादव का मानना है कि ये जो सीटें हैं वो सब यूं ही हैं। मतलब क्यों है किसी को नहीं पता। आप सोचे हैं, कभी समझे हैं कि राज्यसभा के किसी सांसद से पूछा जा रहा हो कि साहब यहाँ पे पुल पुलियां क्यों नहीं बना? कोई पूछता ही नहीं है। लोग कहता है कि साहब इनसे क्या पूछा जाए, और वही भाजपा जो है इनको राज्यसभा भेज रही है। वैसे भी आपने देखा होगा नीतीश कुमार को मीडिया से दूर रखा जा रहा था, आपने देखा होगा कि ज्यादा लोगों से दूर रखा जा रहा था, और राज्यसभा का सीट सबसे सेफ जगह है। वहां पे आप राज्यसभा में उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में भी लोग ज्यादा खोजबीन नहीं करते, ज्यादा पूछने और जानने की कोशिश नहीं करते। अब इसके बाद तुरंत आ जाते हैं पप्पू यादव के बयान के ऊपर। पप्पू यादव का कहना है कि साहब राज्यसभा में वो लोग जाते हैं जो लोग बेकार हो गए, ये जगह ही बेकार है। मतलब यहां पे कोई जाना ही नहीं चाहता है। 200 करोड़ रुपए तक कह दिया। पप्पू यादव ने कहा कि 200 करोड़ रुपया देके मुझे कोई कहे कि जाइए साहब आप राज्यसभा चले जाइए, तो भी मैं नहीं जाने वाला, बल्कि मैं यहीं पे ठीक हूं। और ये जो कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार को राजनीति से काटा जा रहा है, उनको राजनीति से साइड किया जा रहा है, और ये सब कुछ भाजपा के इशारे पे हो रहा है। तो अगर पप्पू यादव की बात माने तो अब नीतीश कुमार जो है वो भाजपा के लिए बेकार हो चुके हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल चुनाव बीता है, उसके बाद फुल फ्लेज में एनडीए गवर्नमेंट जो है वो बिहार में रन कर रही है, और ऐसे में 4-4.5 सालों तक तो आराम से चैन की बांसुरी बजा सकता है भाजपा, और तब तक नीतीश कुमार का तोड़ भी होगा। नीतीश कुमार कहीं दूर जा भी नहीं रहे तो कोई ज्यादा समस्या भी नहीं होगी, और ये सब कुछ एकदम से भाजपा के इशारों पे हो रहा है, ऐसा मानना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत भी गरमाई है। हालांकि भाजपा क्या इसके ऊपर पलटवार करती है ये देखना खासा लाजमी होगा। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा है कि साहब मुझे कोई 200 करोड़ रुपए दे तो भी मैं विधान परिषद या फिर राज्यसभा नहीं जाऊंगा, वो बेकारों की जगह है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपके जहन में जो भी प्रतिक्रिया चल रही हो कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।